In the last lecture of algebraic number theory, we have discussed Lawley's theorem, which stated that norm of mod of alpha minus p by q is greater than c of alpha by q to the power n. और इस रिजल्ट का यूज़ अब हम करेंगे प्रूफ करने के लिए that 1 by 10 to the power n factorial where it is running from 0 to infinity, this is transcendental. तो हमने लेट कर लिया कि ये जो वैल्यू है उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा के इक्वल रखा और हमने ये बोला कि ये अलजेब्राइक नंबर है, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट लेट कर लिया कि ये अलजेब्राइक नंबर है और फिर हम दिखा देंगे कि यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है एंड देयरफॉर दिस विल बी अ ट्रांसेंडेंटल नंबर. सो कंसिडर किया हमने इसकी केथ पार्शियल सम, क्योंकि ये 0 to इन्फिनिटी रन कर रहा है तो हमने इसका पार्शियल सम ले लिया केथ टर्म्स तक और समेशन 1 by 10 to the power n फैक्टोरियल ये रन कर रहा है 0 to k. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे ही टिल k फैक्टोरियल तक. इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 10 to the power k और ऊपर ये टर्म मिल जाएगी. तो जो फॉर्म मिल रही है वो हमें p by q टाइप की फॉर्म मिल रही है. तो एक रैशनल नंबर यहाँ पर हमें मिलेगा. आपस में p के एंड q के को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब जीसीडी इनका 1 के इक्वल होगा और ये जो क्यू के है वो 10 to the power k फैक्टोरियल के इक्वल है. मतलब इस वैल्यू को हमने मान लिया कि ये क्यू के है. अब क्योंकि हमें लावलीज थ्योरम का रिजल्ट पढ़ा था, हम इसका यूज़ करके बताने वाले हैं कि हमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मिल रही है एंड ये नंबर फिर हमारा ट्रांसेंडेंटल नंबर हो जाएगा. तो उसके लिए हमने क्या फाइंड किया, अल्फ़ा मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू. सो मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस पी के बाई क्यू के दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हमारा इक्वल है समेशन 0 to इन्फिनिटी 1 by 10 to the power n फैक्टोरियल एंड दिस विल बी 1 by 10 to the power k फैक्टोरियल. सो 0 to इन्फिनिटी में हमें k तक हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा. तो k+1 से लेकर समेशन रन करेगा टिल इन्फिनिटी. तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू k+1 टिल इन्फिनिटी और यहाँ पर आ जाएगा 1 by n फैक्टोरियल. इसको जब हम ओपन करेंगे तो k+1 फैक्टोरियल, k+2 फैक्टोरियल, k+3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप में हम 1 by 10 to the power k+1 फैक्टोरियल कॉमन निकालना चाहते हैं. तो इसलिए जो फैक्टोरियल्स हमारे पास लाइक k+2 था इसको हमने ओपन कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा k+2 और फिर k+1 फैक्टोरियल. अब k+3 है तो उसको हम ओपन कर लेंगे k+3 k+2 एंड अगेन यहाँ पे आ गया k+1 फैक्टोरियल. तो सारी टर्म्स में हमने यहाँ पर इसको बना दिया 10 to the power k+1 फैक्टोरियल और बाकी की जो वैल्यूज़ थी वो पावर में ही चल रही थी तो हमने इसको ऊपर लिख लिया k+2 k+3. इसको जब हम कॉमन ले लेंगे सारी टर्म्स से तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 + 1 by 10 to the power 2 + 1 by 10 to the power 3 एंड सो ऑन. इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और ये हमारा सम हो जाएगा. इसको हमने s से यहाँ पे डिनोट कर दिया और s यहाँ पे क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, रेशियो सेम आएगा. तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है विच हैज़ अ फाइनाइट सम. तो ये जो वैल्यू हमें मिली थी k+1 to इन्फिनिटी, हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू किससे लेस आ रही है, लेस या फिर इज इक्वल्स टू s by 10 to the power k+1 फैक्टोरियल. और आगे फर्दर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 10 to the power k फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू qk. यहाँ पर हमने ये लेट किया था qk इज इक्वल्स टू 10 to the power k फैक्टोरियल. तो आप इसको qk की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे k+1 फैक्टोरियल है तो इसको हम यहाँ पे k+1 है तो यहाँ पे भी हम k+1 कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास होल्ड कर रही है. इफ़ अल्फ़ा वर अलजेब्राइक ऑफ डिग्री n, क्योंकि हमने इसको बोला ये एक अलजेब्राइक नंबर है, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा ये एक अलजेब्राइक नंबर है तो इसकी क्या होगी, कोई ना कोई डिग्री तो होगी क्योंकि अलजेब्राइक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉलिनोमियल मिलता है तभी उस नंबर को हम बोलते हैं कि वो एक अलजेब्राइक नंबर है. तो पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ तो डिग्री होगी, उसको हमने बोल दिया कि वो n है. देन बाय लावलीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट c ऑफ अल्फा सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स. लावलीज थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि इसका जो मोड है वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होता है c ऑफ अल्फा बाय q टू द पावर n. अगर ऐसा है तो फिर हम k की एक ऐसी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं जो इतनी लार्ज हो कि वो
जो हमें रिजल्ट मिला है वहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिला सके, क्योंकि यहाँ पर जो k की वैल्यू हमने kth पार्शियल सम लिया था तो हम k की वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. हाउएवर वी कैन चूज़ k टू बी एज लार्ज एज वी वॉन्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रडिक्शन. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो हम अलजेब्राइक नंबर बोल रहे थे k की कोई लार्ज वैल्यू चूज़ करने पर वो एक ट्रांसीडेंटल नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव अ नोट. It is easy to see that this argument can be generalized to show that summation running from 0 to infinity a to the power minus n factorial, this is transcendental for all positive integers a. अभी जो हमने एग्जाम्पल प्रूव किया that summation from 0 to infinity 1 by 10 to the power n factorial ये ट्रांसीडेंटल नंबर है. तो अगर हम इसी रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 आई एम टेकिंग एनी पॉजिटिव इंटीजर a, तो ये भी क्या होगा, एक ट्रांसीडेंटल नंबर होगा. नेक्स्ट इज थ्यूस थ्योरम, जनरलाइजेशन ऑफ लावलीज थ्योरम. ये रिजल्ट हमने लावलीज थ्योरम में पढ़ा था, जहाँ पर हमने q टू द पावर n/2 + 1 की जगह पे q टू द पावर n लिया था. तो अकॉर्डिंग टू थ्यूस थ्योरम, इफ अल्फा इज algebraic of degree n, then there exists a constant c of alpha to that for all p by q belongs to the rational. जो रिजल्ट लावलीज थ्योरम का था वही ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग q टू द पावर n वी आर टेकिंग q टू द पावर n/2 + 1. ये रिजल्ट भी होल्ड करता है. दिस थ्योरम हैज़ इमीडिएट डायोफेंटाइन एप्लीकेशंस. तो इस थ्योरम की हेल्प से काफ़ी सारी ऐसी जो डायोफेंटाइन एप्लीकेशंस हैं, लाइक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना या फिर क्रिप्टोग्राफी में, और टू फाइंड द मॉलिकुलर फार्मूला इन केमिस्ट्री. तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज़ हम करते हैं. तो थ्यूस थ्योरम जो है वहाँ पर एप्लीकेबल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, लेट f of xy be an irreducible polynomial of binary form of degree n greater than or equals to 3. Assuming Thew's theorem shows that f of xy is equals to m for any fixed m belongs to the integers has only finitely many solutions. यहाँ पर जो एफ एक्स वाई है वो क्या है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. और जो डिग्री हमें लेनी है वो कैसी होनी चाहिए, 3 या 3 से ग्रेटर लेनी है. एंड जो एफ एक्स वाई हमने मान लिया ये एम के इक्वल है फॉर एनी फिक्स्ड एम, इसके फाइनाइट सॉल्यूशंस ही होल्ड करेंगे, ये हमें प्रूव करना है. तो हमने ये लेट कर लिया. सपोज करते हैं कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम है, इसके सिर्फ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बिल्कुल अपोजिट लेट कर रहे हैं कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. एंड बाद में हम फिर कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे. एंड राइट इट इन दी फॉर्म एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू और समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n x माइनस अल्फा आई वाई, दिस इज इक्वल्स टू m. इसको दिखाने के लिए कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये दिखाने के लिए कि इसके फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, हमने जो जस्ट अपोजिट इसका लेट किया है, उसके लिए हमने अपना जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से मान लिया. यहाँ पर जो हम x अल्फा आई यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एक अलजेब्राइक नंबर है जिसकी डिग्री 3 या 3 से ग्रेटर रहेगी. Without the loss of generality, we can assume that for any finite number of pairs x, y, we have इसके इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस में से हम एक ऐसा पेयर एक्स वाई ले सकते हैं सच दैट जो मोड होगा एक्स वाई माइनस एल्फा 1 का, दैट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एल्फा आई. यहाँ पर एल्फा आई में जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक मतलब हम कुछ भी लेट कर सकते हैं. तो ये जो अल्फा 1 है, अगर मैं आई की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो इज इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी में रिड्यूस हो जाएगी. अब आई की वैल्यू चेंज हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n तक हो सकती है. तो यहाँ पर जो हमारी इनइक्वालिटी है दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू. तो मैं एक इनफाइनाइट जो हमारे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे इसमें से मैं एक पेयर एक्स वाई ऐसा ले रही हूँ सच दैट कि ये जो इनइक्वालिटी है वो हमारी होल्ड कर रही है. फर्दर बाय ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आई कैन से एक्स वाई मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ. अब इसमें हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया. अब हम 1/2 करने से हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ एक्स वाई and half of xy, it will give us x by y. And similarly
ये हो जाएगा अल्फ़ा आई बाई 2 प्लस अल्फ़ा आई बाई 2, उसको मतलब ब्रेक करके हमने लिख दिया। और ये अगर मैं इसका मोड अलग अलग करती हूँ तो हमें इनइक्वालिटी जो हमारी इक्वल्स टू में चल रही थी दैट विल बी चेंज्ड, और मोड ऑफ एक्स बाय वाई माइनस अल्फ़ा आई, ये जो पोर्शन है वो हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो सकता है इस वाली वैल्यू से। आगे फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक्स वाई हटा दूँ और अल्फ़ा आइज़ में अब लिख रही हूँ, दिस इज़ हाफ ऑफ अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा ऑफ 1, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये पोर्शन हमारा ग्रेटर था, तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ अल्फ़ा आई से अल्फ़ा 1 में तो आई कैन चेंज। ये वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर है तो यहाँ पे साइन भी आ गया ग्रेटर, और एक अल्फ़ा आई की जगह पर हमने अल्फ़ा 1 कर दिया। लेटर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक्स बाय वाई कैंसिल कर सकते हैं, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा 1। ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि अब अल्फ़ा आई और x1 जो है यहाँ पर चेंज हो गए हैं, और एक्स बाय वाई कैंसिल हो सकते हैं आपस में। तो जो पहली हमने इनइक्वालिटी जिसको हमने स्टार इक्वेशन नाम दिया था, इसका यूज़ करके हमने अल्फ़ा आई को किस में चेंज कर दिया, अल्फ़ा 1 में। हेंस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, जो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल लेट किया था, एक्स माइनस अल्फ़ा आई वाई। तो यहाँ से हम, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है तो हम यहाँ से जो y है अगर मैं बाहर समेशन के बाहर करना चाहूँ तो ये हो जाएगा y टू द पावर n, क्योंकि y जो है वो n टाइम्स का प्रोडक्ट होगा, तो ये y टू द पावर n हो जाएगा, एंड समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n x बाय y, क्योंकि हमने दोनों टर्म से y को हटाया है तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा y माइनस अल्फ़ा आई। इसका मोड हम अगर अलग करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ y टू द पावर n एंड समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n दिस। लेटर क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है तो हम इसको i की वैल्यूज़ को जब वेरी करवाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टिल अल्फ़ा n। बट हमने जो एफ ऑफ एक्स वाई माना था वो m माना था, तो इसकी जगह पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ मोड ऑफ m, and rest right hand side will be as it is. Now next we have ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हम k टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज करूँ इज इक्वल्स टू से यहाँ पे ग्रेटर इनइक्वालिटी चेंज करूँ, हमारी जो स्टार इक्वेशन थी ये, तो उसमें अगर मैं अल्फ़ा 1 चेंज कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अल्फ़ा आई, अगर मैं अल्फ़ा 1 कर रही हूँ तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ये ग्रेटर आ रहा है ना, तो इसकी जगह पर अगर मैं हर ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, मैं अल्फ़ा आइज को अगर मैं अल्फ़ा 1 में यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, क्योंकि लेस वाली क्वांटिटी हमने चूज़ कर ली है, और ये के टाइम्स हो जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है वो के टाइम्स हमें यहाँ पर मिलेगा। आगे हमने के को डिफाइन भी कर दिया है, के इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 and the product of summation of I is equals to 1 to n mode of alpha I minus alpha 1। अब हम अगर इसको शिफ्ट कर दें, ये जो y टू द पावर ये जो पोर्शन यहाँ पर है इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x बाय y माइनस अल्फा 1। हाउएवर बाय थ्यूस थ्योरम दिस इम्प्लाइज, हमारे पास क्या रिजल्ट है थ्यूस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, जो ये y टू द पावर n होता है यहाँ पर आ जाएगा y टू द पावर n बाई 2 प्लस 1, और ये हमारा कोई कांस्टेंट c ऑफ अल्फा रहेगा, और इस केस में c ऑफ अल्फा 1 रहेगा। हेंस वी हैव m बाई ये जो इनइक्वालिटी है m बाई k टू द पावर y टू द पावर n, ये हमारा किससे ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू c ऑफ y टू द पावर n बाई 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, अगर हम c को राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये c यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा, और अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो c k टू द पावर माइनस 1 इसका इन्वर्स हो जाएगा, एंड m एज इट इज़, तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी। हाउएवर फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें डिग्री क्या लेनी है 3 या 3 से ज़्यादा लेनी है, दिस होल्ड फॉर ओनली फाइनाइटली मेनी एक्स वाई। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ या 3 से ग्रेटर रखूँ तो ये जो इनइक्वालिटी हमें मिल रही है ये सिर्फ फाइनाइटली इस एक्स वाई के सिर्फ फाइनाइट पेयर के लिए ही हमें ये होल्ड करेगी। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था कि ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए,
बट हमें ये पता लग रहा है कि ऐसे फाइनाइट पेयर ही सिर्फ एक्स वाई के एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि इनइक्वालिटी होल्ड करें. नेक्स्ट वी हैव शो दैट समेशन 2 to the power माइनस 3 to the power n इज़ ट्रांसीडेंटल. तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया था कि इसको हम लेट कर लेंगे ये एल्जेब्राइक है और हम कंसिडर करेंगे kth पार्शियल सम. वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. समेशन हमने यहाँ पर ले लिया n इज इक्वल्स टू 1 to k. पार्शियल सम लेना था तो 1/2 to the power 3n. एक बार n की वैल्यू 1 हो जाएगी 2 एंड लास्ट विल बी 1/2 to the power 3 to the power k. और ये इसका सम जो है एक रैशनल नंबर हो जाएगा. यहाँ पर हमने इसको फॉर्म को नाम दे दिया pk/qk, जहाँ पर qk की वैल्यू क्या है 2 to the power 3 to the power k. नेक्स्ट हम इसको लावलीज थ्योरम का जो रिजल्ट है वो यूज़ करने वाले हैं. तो हमने सबसे पहले अल्फ़ा माइनस pk/qk कैलकुलेट कर लिया. नॉर्म ले लिया अल्फ़ा माइनस pk/qk का. तो हमारे पास लास्ट में हमने देखा था 0 to k तक का सम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो k + 1 से लेकर टिल इन्फिनिटी तक का जो समेशन हमारे पास बचेगा k + 1 to infinity 1/2 to the power 3 to the power n. और हम ये वाला जो टर्म है वो सब सारे सब में से कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट में हमारे पास सम बचेगा उसको हमने s नाम दे दिया. s क्या रहेगा फिर? सम होगा सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. बट 2 to the power 3 to the power k + 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये वाला फैक्टर ये वाला टर्म हमने इस तरीके से अलग कर लिया और 3 to the power 1 कर दिया. अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 3k और इसकी पावर हमने रेज कर दी 3. यहाँ पे जो हमने फैक्टर जस्ट अ सेकेंड जैसे हमने ये फैक्टर लिखा है 3 to the power k + 1 इसको हमने ब्रेक करके लिखा है 3 to the power k पावर में ही चल रहा है 3 to the power k into 3 सो दैट पावर ऐड करेंगे तो अगैन इट विल बी k + 1. तो ये पावर में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसकी पावर हमने रेज कर दी 3 और यहाँ पर हमने इसको क्यू के वैल्यू हमने असाइन की थी तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिख सकती हूँ क्यू के की पावर है 3. तो यहाँ से ये जो इनइक्वालिटी थी ये हमारे पास हो गई अल्फ़ा mod of अल्फ़ा माइनस pk/qk. दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू s/qk का क्यूब. बट सिंस अल्फ़ा इज अलजेब्राइक सो ये जो वैल्यू है किससे ग्रेटर रहेगी? c ऑफ अल्फ़ा और यहाँ पर आ जाएगा qk + 2 + एप्सिलॉन. एंड देन अगेन ये जो वैल्यू है वो हमेशा किससे ग्रेटर रहेगी? s/. अभी हमने जस्ट ऊपर ये फाइंड किया qk/ यहाँ पर 3 बाई इक्वेशन स्टार. इसको हमने इक्वेशन दे दिया डबल स्टार एंड जो पहली इक्वेशन थी इसको हमने सिंगल स्टार दे दिया. इन दोनों इक्वेशन से वी हैव s/qk to the power cube and this is greater than is equals to c of अल्फ़ा बाई मतलब इसको और इसको आपस में इन दोनों को से हमें जो इनइक्वालिटी मिल रही है वो ये आ जाएगी. बट वी कैन चूज k to be as large as we want. So for epsilon sufficiently small this inequality does not hold. हमने यहाँ पे 2 + एप्सिलॉन कर दिया सो दैट अगर ये क्यूब रहेगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो लेस है क्यूब वाली वैल्यू से. यहाँ पर क्या इनइक्वालिटी यूज़ की कि ये वाली वैल्यू लेस है इससे तो हमने 2 + एप्सिलॉन सब करके लिख दिया. यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो क्या है? सफिशिएंटली स्मॉल वैल्यू है. तो जैसे लास्ट केस में हमने कहा था कि k की वैल्यू हम सफिशिएंटली लार्ज ले सकते हैं तो उसके लिए हमें k की ऐसी वैल्यू मिल जाएगी सच दैट कि ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड नहीं करेगी एंड वी कैन से अल्फ़ा इज ट्रांसीडेंटल. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power -f of n का वो एक ट्रांसीडेंटल नंबर होगा. वेन एवर लिमिट n is approaching towards infinity f of n + 1/fn is greater than 2. ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और सेम इसको भी लावलीज थ्योरम का जो रिजल्ट है उसका यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसमें अलजेब्राइक नंबर फील्ड से रिलेटेड एक थ्योरम है उसको देखेंगे. एंड देन वी हैव अ डेफिनेशन एंड सम थ्योरम्स ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स. यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर लिसनिंग.